कंसेप्ट वन, दिस इज द कंसेप्ट वन। कंसेप्ट वन क्या है, जैसे कि एग्जांपल से मैं समझाता हूं आपको। लेट अस से देयर आर टू पार्टनर इन अ बिजनेस, ए एंड बी। ए एंड बी, ए ने जो बिजनेस में इन्वेस्टमेंट किया वो 1000 की है, और बी ने जो इन्वेस्टमेंट किया वो 2000 की है, 2000 की है। तो ये इनकी इन्वेस्टमेंट होगी, दिस इज द इन्वेस्टमेंट अमाउंट, दिस इज द इन्वेस्टमेंट अमाउंट। अब ए की जो इन्वेस्टमेंट है उसका जो टाइम पीरियड है, अब मैं बात कर रहा हूं टाइम पीरियड की। ए की जो इन्वेस्टमेंट है उसका जो टाइम पीरियड है वो है 1 ईयर का, और बी की जो इन्वेस्टमेंट है उसका भी जो टाइम पीरियड है वो है 1 ईयर का, 1 ईयर का। अब हमें फाइंड करना होता है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, हमें फाइंड करना होता है प्रॉफिट, भाई किस रेशियो में इनको प्रॉफिट मिलेगा, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो वो कैसे फाइंड किया जाता है ऐसे केसेस में? देखो, अगर टाइम पीरियड सेम है, अगर टाइम पीरियड सेम है तो जो इन्वेस्टमेंट का अमाउंट होता है उसका जो रेशियो होगा वही आपका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगा। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, अगर टाइम पीरियड सेम है तो जो इन्वेस्टमेंट का अमाउंट होगा, जो इन्वेस्टमेंट अमाउंट का जो रेशियो होगा वही प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगा। जैसे कि हमारे इस एग्जांपल में जो इन्वेस्टमेंट अमाउंट है, ए की इन्वेस्टमेंट कितनी है 1000 और बी की इन्वेस्टमेंट कितनी है 2000। तो जो आपका रेशियो होगा, 30 से 30 कैंसिल हो जाएगा और ये आपका रेशियो आ गया 1:2। तो यही आपका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगा, यही आपका क्या होगा, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अब ये था कंसेप्ट वन। अब अगर मैं कंसेप्ट टू की बात करता हूं, कंसेप्ट वन क्लियर हो गया आपको, ठीक है। कंसेप्ट वन क्या है कि अगर टाइम पीरियड सेम है, इन्वेस्टमेंट चाहे कुछ भी हो, अगर टाइम पीरियड सेम है तो जो आपका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगा, वो कैसे आप फाइंड करोगे, जो इन्वेस्टमेंट अमाउंट का रेशियो होगा वही प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगा। अब इसी में थोड़ा सा अगर चेंजेस कर देता हूं, अब मैं बात कर रहा हूं कंसेप्ट टू की, तो दिस इज द कंसेप्ट टू। अब चेंजेस मैंने क्या कर दिए, मान लो कि ए ने तो इन्वेस्टमेंट 1 ईयर के लिए किया है, लेकिन बी ने जो इन्वेस्टमेंट की है आफ्टर 4 मंथ की है, आफ्टर 4 मंथ्स। बी की जो इन्वेस्टमेंट है वो 4 महीने के बाद शुरू हुई है, यानी कि जब बिजनेस स्टार्ट हुआ तो इन्वेस्टमेंट किसकी थी, वो ए की थी। जब बिजनेस स्टार्ट हुआ तो इन्वेस्टमेंट किसकी थी, ए की थी। अब देखो यहां बात हो रही है मंथ्स में, यहां बात हो रही है ईयर में। तो सबसे पहली बात, जब आप रेशियो फाइंड करते हो तो अगर टाइम पीरियड का कंसीडरेशन लिया जाता है तो वो हमेशा सेम यूनिट पर लिया जाता है। सेम यूनिट से मेरा क्या मतलब है अब ऐसे केसेस में देखो, ए की इन्वेस्टमेंट है 1000, एक साल में कितने महीने होते हैं 12। तो जब टाइम पीरियड सेम नहीं होता है, जब टाइम पीरियड इन्वेस्टमेंट का सेम नहीं होता है तो टाइम को भी कंसीडर किया जाता है। रेशियो, इसकी इन्वेस्टमेंट कितनी है 2000 अगर 4 महीने के बाद इन्वेस्टमेंट हो रही है, पूरे साल में 12 महीने होते हैं, 4 महीने के बाद तो कितने महीने की इन्वेस्टमेंट होगी, 8 महीने की। तो आप इसको 8 से मल्टीप्लाई कर दो, बस ये जो रेशियो होगा यही आपका आंसर होगा। जैसे कि ये आपका कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ गया 12 इंटू 1 कितना हो जाएगा 12, और ये हो गया 8 2 16। अगर मैं इसको सॉल्व करता हूं तो ये हो जाएगा 4 3 12 और 4 4 16। तो जो रेशियो होगा वो होगा 3:4, जो रेशियो होगा वो कितना होगा 3:4। क्लियर हो गया, ठीक है। तो बस इसी चीज का ध्यान रखना, अगर टाइम पीरियड सेम नहीं है तो टाइम पीरियड को कंसीडर करेंगे हम रेशियो फाइंड करने में। अगर टाइम पीरियड सेम है तो इन्वेस्टमेंट अमाउंट का जो रेशियो होगा वही आपका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगा। तो ये आपका कंसेप्ट था। अब हम स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन, लेट्स स्टार्ट। नाउ फर्स्ट क्वेश्चन इज 3 पार्टनर्स ए बी एंड सी, 3 पार्टनर है ए बी और सी, राइट। अब आपको कहा जा रहा है ए की जो इन्वेस्टमेंट है क्वेश्चन में वो जो बताई गई है वो 40,000, बी ने कितना अमाउंट इन्वेस्ट किया 38,000, बी ने अमाउंट इन्वेस्ट किया 38,000, और सी की जो इन्वेस्टमेंट है वो है 42,000, सी की इन्वेस्टमेंट 42,000 है, ठीक है। एंड स्टार्टेड बिजनेस एट द एंड ऑफ 1 ईयर, एक साल के बाद जो टोटल प्रॉफिट है, टोटल प्रॉफिट गिवन है, टोटल प्रॉफिट it is equal to rupees 55,200, it is equal to rupees 55,200। then how much money did A get in profit, ये पूछा गया। देखो फर्स्ट ऑफ ऑल आप ये देखो कि क्या यहाँ पर जो इन्वेस्टमेंट का जो टाइम है वो डिफरेंट है, नहीं, तीनों ही पार्टनर की जो इन्वेस्टमेंट है वो उसका टाइम पीरियड सेम है। तो जो रेशियो है आपका वो कैसे निकलेगा, इनकी इन्वेस्टमेंट का जो रेशियो होगा ये हो गया ए, ये हो गया बी और ये हो गया आपका सी। ए की इन्वेस्टमेंट है 40,000 तो आप लिखो 40,000, बी की इन्वेस्टमेंट है 38,000
और सी की इन्वेस्टमेंट है 42,000। अब जब मैं इसको सॉल्व करूंगा 30 ये कैंसिल हो जाएगा। अब इसको कैंसिल कैसे करना है, कॉमन टेबल से अगर तीनों नंबर कैंसिल हो रहे हैं तो फर्दर सिंप्लीफिकेशन होगा। तो कॉमन टेबल पर ये कैंसिल हो रहा है 2 पर, ये हो जाएगा 20, 30 ये 2 के टेबल पर आता है 19 पर और ये आता है 21 पर। अब एक काम और करना, आपको इन तीनों का सम निकालना है, सम। तो देखो 20, 19 और 21 ये आ जाएगा आपका 60, तो इनका सम आ गया 60। ये क्लियर हो गया यहां तक। अब हमें किसका शेयर निकालना, हमें शेयर फाइंड करना है ए का प्रॉफिट क्या होगा। तो देखो ए का जो प्रॉफिट शेयर होगा वो क्या होगा, टोटल प्रॉफिट कितना है 55,200, 55,200। आप इसको मल्टीप्लाई कर दोगे ए के शेयर से डिवाइडेड बाय 60, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, ये हो जाएगा 3 1 जा 3, 25, 3 8 जा 24, 3 4 जा 12, 18,400। तो जो आंसर आएगा दैट इज 18,400 एंड दैट इज ऑप्शन ए, ऑप्शन ए। इज इट क्लियर? ठीक है, तो आपने यहां पर क्या सीखा, अगर टाइम पीरियड सेम है, अगर टाइम पीरियड सेम है तो जो इन्वेस्टमेंट का रेशियो होगा उसी से आपका रेशियो आएगा, वही आपका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगा। और उसी से फिर जिसका शेयर निकालना है, कैसे निकालना है, अगर ए का पूछा गया तो ए का शेयर लिखोगे और डिवाइडेड बाय टोटल सम ऑफ शेयर। बी का पूछा जाता तो 19/60 हो जाता, अगर सी का पूछा जाता 21/60 हो जाता। So this is the analysis of first question. I hope it is clear to you. Let's move to the next question. Question is Nina and Meena started a business in partnership. आपको ये कहा जा रहा है नीना और मीना ने बिजनेस को स्टार्ट किया। तो देखो जो पार्टनर है यहाँ पर नीना और मीना, तो मैं इनको एन और एम से डिनोट कर देता हूँ, नीना और मीना, नीना और मीना। फिर आपको कहा जा रहा है नीना की जो बिजनेस में इन्वेस्टमेंट है वो 30,000 है, तो नीना की जो इन्वेस्टमेंट है वो 30,000 है और मीना की जो इन्वेस्टमेंट है वो है 45,000। मीना की जो इन्वेस्टमेंट है वो कितनी है 45,000। व्हाट विल बी मीना शेयर आउट ऑफ द प्रॉफिट ऑफ 1,50,000। अब जो टोटल प्रॉफिट है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, जो टोटल प्रॉफिट है वो है 1,50,000, 1,50,000। तो आपको पूछा गया कि मीना का प्रॉफिट शेयर कितना होगा 2 साल के बाद, 2 साल के बाद। तो देखो पहली चीज, 2 चीजें आपको देखनी है, क्या टाइम पीरियड यहाँ पर सेम है। तो अगर मैं टाइम पीरियड की बात करता हूँ इस क्वेश्चन पर, तो टाइम पीरियड तो सेम है। दोनों की इन्वेस्टमेंट जो है, अगर 2 साल की बात हो रही है, दोनों की ही इन्वेस्टमेंट 2 साल के लिए हो रही है। तो अगर हम प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो की बात करते हैं, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, तो जो आपका रेशियो होगा वो क्या होगा 30,000। जो इन्वेस्टमेंट का रेशियो होगा वही प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगा। अब 30 से तो 30 कैंसिल हो जाएगा, ये आपका कैंसिल हो जाएगा, 5 6 जा 30, 5 9 जा 45 और फिर हो जाएगा 3 2 जा 6, 3 3 जा 9। अब आपसे पूछा गया है मीना का शेयर, मीना का शेयर। तो देखो क्या करना है आपको, यहां पर बात हो रही है 3, तो ये हो जाएगा 3 डिवाइडेड बाय सम ऑफ रेशियो दैट इज 5। टोटल प्रॉफिट कितना 1,50,000, तो 1,50,000, 1,50,000। इसको सॉल्व करोगे 5 3 जा 15, ये आ जाएगा 30,000। इसको सॉल्व करके आएगा आपका 90,000, इसको सॉल्व करके आएगा आपका 90,000। तो इट मींस राइट आंसर इज ऑप्शन डी, राइट आंसर इज ऑप्शन डी। तो अगेन दिस क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन द कंसेप्ट 1, जिसमें जो टाइम पीरियड था दोनों ही पार्टनर का इन्वेस्टमेंट का वो सेम था। तो आपने क्या किया, जो इन्वेस्टमेंट गिवन थी उससे रेशियो फाइंड किया, वो आपके पास आ गया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। और फिर जिसका शेयर निकालना है, मीना का फाइंड करना था, प्रॉफिट का 3/5 कर दिया एंड यू विल हैव योर आंसर। क्लियर है यहां तक? ठीक है, so I hope the concept is clear to you. Let's move to the next. Now next question is question number 3. Question number 3 is A, B and C started a business by investing 2,700. देखो 3 पार्टनर है A, B और C। A ने कितना अमाउंट इन्वेस्ट किया 2,700, तो आप लिखो 2,700। B की इन्वेस्टमेंट कितनी है 8,100, तो B के केस में आ जाएगा 8,100। और C की इन्वेस्टमेंट कितनी है, C की इन्वेस्टमेंट है 7,200, तो आप यहां लिखो 7,200। At the end of the year, B got 3,600 profit. Then what was the total profit? Okay. यहाँ आपको क्वेश्चन में B का प्रॉफिट गिवन है, यहाँ आपको क्वेश्चन में B का प्रॉफिट गिवन है, B इज प्रॉफिट। तो B का जो प्रॉफिट है वो कितना है 3,600 है। B का प्रॉफिट कितना है 3,600। आपको क्या फाइंड करना है, टोटल प्रॉफिट। आपको फाइंड करना है टोटल प्रॉफिट। तो लेट अस अज्यूम दैट टोटल प्रॉफिट X है। तो हम मान लेते हैं जो टोटल प्रॉफिट है वो कितना होगा हमारा, वो X होगा। ये बात समझ में आ रही है? ठीक है। अब देखो सबसे पहले क्या करना, अगेन इस क्वेश्चन में टाइम पीरियड आपका सेम है। टाइम पीरियड आपका क्या है, सेम। तो अगर टाइम पीरियड आपका सेम है इस क्वेश्चन में, क्वेश्चन के हिसाब से अगर हम चाहते हैं तो आप क्या करोगे, तो हमें क्या करना है, हम जो इन्वेस्टमेंट का रेशियो है वही हम करेंगे। तो A, B और C,
तो ए बी सी का रेशियो मैं निकालता हूं, वो हो जाएगा 2700, ये हो जाएगा 8100 और ये हो जाएगा 7200। जब आप इसको सॉल्व करोगे ये आपका कैंसिल, ये आपका कैंसिल, देखो तीनों वैल्यू आपकी 9 के टेबल से सिंप्लीफाई हो जाएगी, तीनों वैल्यू आपकी 9 के टेबल से सिंप्लीफाई हो जाएगी। तो ये हो जाएगा 9 3 जा 27, 9 8 9 9 जा 81, 9 3 जा 27 और ये हो जाएगा आपका 9 9 जा 81 और ये हो जाएगा 9 8 जा 72। अब ये किसी एक टेबल में तो नहीं आएगा, तो ये आपका रेशियो हो गया। अब क्वेश्चन में कहा गया है बी का प्रॉफिट, बी का प्रॉफिट 3600 है। अब देखो अगर नॉर्मल वे में आप इसको फाइंड करते तो आप क्या करते, आप लिखते 9 और 9 + 3 12 + 8 20 अपॉन में सम ऑफ रेशियो लिखते, इनटू करते टोटल प्रॉफिट, जो हमारे केस में एक्स है, टोटल प्रॉफिट से मैं इनटू करता तो जो वैल्यू आएगी वो बी का शेयर है, जो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन कितना, वो 3600 है, जो कितना 3600। अब देखो तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, x की वैल्यू ये डिवाइड हो रहा है, यहां जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो 3600 इंटू कर दो आप 20 और 9 से इसको डिवाइड कर दो, तो 9 4 जा 36 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा आपका 8000। तो टोटल प्रॉफिट होगा आपका 8000, जो आपका है ऑप्शन बी, विच इज योर ऑप्शन बी, विच इज योर ऑप्शन बी। इज इट क्लियर? ठीक है, तो जब भी इस तरह का क्वेश्चन आता है टोटल प्रॉफिट को आपको एक्स लेना है और नॉर्मली जैसे आप शेयर निकालते हो वैसे ही निकालना है, फिर जो शेयर गिवन होगा उससे इक्वेट कर देना है, तो जो एक्स की वैल्यू होगी दैट विल बी योर आंसर। ठीक है, सो आई होप द कंसेप्ट इज क्लियर टू यू। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 इज टू पार्टनर इन्वेस्ट 12,500 एंड 8,500 रिस्पेक्टिवली। तो देखो ये हो गया आपका फर्स्ट पार्टनर, ये हो गया आपका सेकंड पार्टनर। फर्स्ट पार्टनर की इन्वेस्टमेंट कितनी है 12,500, तो आपने लिखा 12,500। सेकंड पार्टनर की इन्वेस्टमेंट कितनी है 8,500, तो आपने लिखा 8,500। ये क्लियर है यहां तक? इफ वन पार्टनर गेट ₹300 मोर देन द अदर, आपको कहा जा रहा है कि एक पार्टनर का जो प्रॉफिट शेयर है वो दूसरे पार्टनर से 300 रुपीज ज्यादा है, दूसरे पार्टनर से 300 रुपीज ज्यादा है, देन व्हाट इज द टोटल प्रॉफिट? तो टोटल प्रॉफिट आपको फाइंड करना है। इस क्वेश्चन में क्या फाइंड करना है आपको? टोटल प्रॉफिट। अगेन जो आपका इन्वेस्टमेंट का जो टाइम है, टाइम पीरियड दोनों का वो सेम है, इसमें कहीं भी ऐसा नहीं कहा गया कि इसने पहले किया इसने बाद में किया। तो पहले दोनों का रेशियो निकालते हैं। तो रेशियो क्या होगा? तो इन्वेस्टमेंट का रेशियो होगा, वो होगा 12,500, रेशियो आ जाएगा 8,500। तो 00 से तो 00 कैंसिल हो जाएगा और ये हो जाएगा आपका 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, ये हो जाएगा 5 1 जा 5, 5 7 जा 35, ये रेशियो आ गया। और इसका मैं सम करता हूं तो सम कितना आएगा आपका? सम आएगा 42, ये भी ठीक है। अब देखो क्वेश्चन में कहा गया कि एक पार्टनर को दूसरे पार्टनर से कितना अमाउंट ज्यादा मिला है 300, और रेशियो वैल्यू में जो इस पार्टनर की जो रेशियो वैल्यू वो इससे कितनी ज्यादा है? वो इससे ज्यादा 8, वो इससे 8 ज्यादा, वो इससे कितनी ज्यादा? 8 ज्यादा। अब ध्यान से समझना, देखो जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है कि एक पार्टनर को दूसरे पार्टनर से इतना ज्यादा प्रॉफिट मिला है और आपको फाइंड करना टोटल प्रॉफिट, तो आपको क्या करना है? जितना रेशियो वैल्यू ज्यादा है एक पार्टनर का दूसरे पार्टनर से, जितनी भी रेशियो वैल्यू ज्यादा वो आप लिखो। फिर प्रॉफिट अमाउंट, प्रॉफिट अमाउंट लिखो। पर लिखना कैसे है? ऑर्डर वाइज कैसे लिखना है? पहले तो अमाउंट लिखना है। पहले क्या लिखना है आपको? अमाउंट। तो अमाउंट कितना ज्यादा है? 300, और रेशियो वैल्यू में कितनी वैल्यू ज्यादा? 8 से इसको डिवाइड करना है। जितना अमाउंट ज्यादा वो लिखना है और रेशियो वैल्यू में जितना ज्यादा उससे डिवाइड करना है और सम ऑफ रेशियो से मल्टीप्लाई करना है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, जब भी इस तरह का क्वेश्चन आता है क्या करना है आपको? जितना अमाउंट ज्यादा है क्वेश्चन में गिवन है, जैसे हमारे इस क्वेश्चन में गिवन है 300, हमारे क्वेश्चन में कितना गिवन है 300, तो आपने लिखा 300 डिवाइड करना जितनी, अब रेशियो में कितना है? प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में ये वैल्यू रेशियो में कितनी ज्यादा है 8, उससे डिवाइड करना है और सम ऑफ रेशियो से करना है मल्टीप्लाई। अब इसको आप करो तो ये हो जाएगा आपका, अगर मैं इसी को करता हूं डायरेक्टली तो 8 3 जा हो जाएगा 24, या फिर ऐसे कर देते ना इसको, 4 2 जा 8, 4 7 जा 28, 4 5 जा 20 और 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। अब भैया 75 को 21 से मल्टीप्लाई करो, 75 और 21, 1 5 जा 5, 1 7 जा 7, 2 5 जा 10, 7 2 जा 14 और 15, तो आपका आंसर आएगा 1575। तो राइट आंसर इज 1575, जो आपका ऑप्शन है, जो आपका ऑप्शन डी है, विच इज योर ऑप्शन डी। इज इट क्लियर? ठीक है, समझ में आ गया? ठीक है, ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 इज अमन स्टार्टेड अ बिजनेस बाय इन्वेस्टिंग 48,000। अमन को हम ले लेते हैं ए।
और इसकी इन्वेस्टमेंट कितनी है 48,000। अमन की इन्वेस्टमेंट कितनी है 48,000। आफ्टर 7 मंथ, 7 महीने के बाद, अब यहां पर देखो टाइम पीरियड चेंज हो रहा है। अमन ने तो स्टार्टिंग में बिजनेस में इन्वेस्टमेंट कर दिया 48,000 की, पर 7 महीने का विद्या ने इन्वेस्टमेंट किया, और विद्या को हम ले लेते हैं वी। विद्या की जो इन्वेस्टमेंट है वो 56,000, और ये जो इन्वेस्टमेंट हुई है आफ्टर 7 मंथ हुई है, आफ्टर 7 मंथ। तो ये आपका आ गया कंसेप्ट 2। फिर आपको कहा जा रहा है हाउ मच मनी विल विद्या गेट आउट ऑफ द टोटल प्रॉफिट ऑफ 5885। टोटल प्रॉफिट कितना है? टोटल प्रॉफिट इज इक्वल टू ₹5,885। यही है, ठीक है। एट द एंड ऑफ द ईयर, एक साल के बाद विद्या का प्रॉफिट शेयर कितना होगा? तो देखो अब टाइम पीरियड जो है आपको वो कंसीडरेशन में लेना पड़ेगा वाइल कैलकुलेटिंग प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, बिकॉज यहाँ पर जो टाइम पीरियड है दोनों पार्टनर का सेम नहीं है और यूनिट सेम होनी चाहिए। अगर यहाँ महीनों में बात हो रही है तो 48,000, एक साल में कितने महीने होते हैं? 12 महीने। तो महीनों के हिसाब से इसकी इन्वेस्टमेंट है 12 महीने की, इसकी 7 महीने बाद है। 7 महीने बाद होने का मतलब इसकी जो इन्वेस्टमेंट है वो 5 मंथ्स की है, 5 मंथ्स की। इसकी इन्वेस्टमेंट 5 मंथ्स की है। इसकी इन्वेस्टमेंट कितने महीने की है? 5 महीने की है। क्लियर हो गया? 7 महीने के बाद का मतलब 12 में से 7 माइनस कर दो, इसकी इन्वेस्टमेंट 5 महीने की है और इसकी इन्वेस्टमेंट 12 महीने की है। तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अब कैसे निकलेगा? देखो इन्वेस्टमेंट अमाउंट लिखो ए का 48,000, कितने महीने की इन्वेस्टमेंट है? 12 महीने की। रेशियो इन्वेस्टमेंट अमाउंट कितना है? 56,000, कितने महीने की इन्वेस्टमेंट है? 5 महीने की। अब 30 से तो 30 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अब अमाउंट क्या रह गया? 48 इंटू 12। रेशियो फाइंड करो, इसको इसके नीचे रख दो, 56 इंटू 5, 56 इंटू 5। तो फर्स्ट ऑफ ऑल 8 6 जा 48, 8 7 जा 56, ठीक है। अब ये कितना आ गया? 12 6 जा 48 और 7 5 जा 35। क्लियर है यहां तक? ठीक है। 8 6 जा 48, 8 7 जा 56 हो गया। 12 6 जा, एक मिनट भाई क्या लिख रहा हूं मैं, 12 6 जा कितना होता है? 72 और 7 5 जा 35। ये आपका रेशियो आ गया 72 और 35। अब सम ऑफ रेशियो कितना आ रहा है? 5 + 2 7, 107 आ रहा है सम ऑफ रेशियो। सम ऑफ रेशियो वैल्यू किसका रेशियो निकालना है आपको? हाउ मच मनी विल विद्या गेट। आपको विद्या का रेशियो निकालना, तो ये विद्या का रेशियो। तो विद्या को कितना अमाउंट मिलेगा? विद्या का रेशियो वैल्यू कितना है? 35, और टोटल रेशियो वैल्यू कितनी है? 107। इसको मल्टीप्लाई कर दो 5885 से, 5885। भैया इसको इससे काटोगे 55 पर कैंसिल होगा, 55 पर। 55 से 35 को मल्टीप्लाई कर दो। अब अगर मैं 55 से 35 को मल्टीप्लाई करता हूँ, 5 5 जा 25, 5 5 जा 25 और 2 27, 3 5 जा 15, 5 3 जा 15 और 1 16। तो 5 7 और 5 12 और 9 1925 जो है विद्या का शेयर होगा। और ये आपका आंसर है ऑप्शन सी। दिस इज योर आंसर ऑप्शन सी। इज इट क्लियर? ठीक है, समझ में आ गया? ठीक है, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 6 एंड द क्वेश्चन इज क्वेश्चन इज हेमंत स्टार्टेड अ बिजनेस बाय इन्वेस्टिंग ₹50,000। तो हेमंत को हम ऐसे ले लेते हैं और हेमंत की इन्वेस्टमेंट कितनी है? 50,000 है। हेमंत की इन्वेस्टमेंट कितनी है? 50,000। संदीप ज्वाइन द बिजनेस आफ्टर 8 मंथ्स। संदीप को हम ऐसे ले लेते हैं। संदीप ने जो इस बिजनेस को ज्वाइन किया वो आफ्टर 8 मंथ किया, आफ्टर 8 मंथ्स। अगेन टाइम पीरियड डिफरेंट है, उसने स्टार्टिंग में किया था, इसने 8 महीने के बाद किया। फिर आपको कहा जा रहा है संदीप की जो इन्वेस्टमेंट है वो 70,000 है। संदीप की जो इन्वेस्टमेंट है वो कितनी है? 70,000। हेमंत की इन्वेस्टमेंट कितनी है? 50,000। तो जो हेमंत की इन्वेस्टमेंट है, मैं इसको सामने लिख देता हूं, हेमंत की इन्वेस्टमेंट है 50,000। आगे क्या कहा जा रहा है आपको? इन व्हाट रेशियो विल द प्रॉफिट बी डिवाइडेड आफ्टर 3 ईयर। 3 साल के बाद इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होगा? 3 साल के बाद। देखो भैया 3 साल की बात हो रही है, इसने स्टार्टिंग में किया, यहां महीनों में दिया हुआ है। तो 3 साल में कितने महीने होते हैं? 36। तो अगर मैं मंथ्स में लिखता हूं तो इसकी इन्वेस्टमेंट है 36 मंथ्स की, 36 मंथ्स की। 8 महीने के बाद 3 साल में से 8 हटा दो, 36 में से 8 हटा दो, तो कितना रह गया? 28। तो इसकी इन्वेस्टमेंट है 28 मंथ्स की, इसकी इन्वेस्टमेंट है 28 मंथ्स की। अब रेशियो फाइंड करना। रेशियो कैसे करोगे? टाइम पीरियड सेम है तो इन्वेस्टमेंट अमाउंट लिखोगे और उसको मल्टीप्लाई कर दोगे आप नंबर ऑफ मंथ से। यहां भी क्या लिखोगे? इन्वेस्टमेंट अमाउंट लिखोगे और उसको मल्टीप्लाई कर दोगे आप नंबर ऑफ मंथ से। यहां तक क्लियर हो गया? ठीक है, अब देखो क्या करना है आपको। अब जब 40 से 40 तो ऐसे ही कैंसिल हो गया, तो ये हो गया आपका 5 इंटू 36,
इसको डिवाइड कर दो 7 इंटू 28 से, 7 इंटू 28 से कुछ कैंसिल हो रहा है, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, देन 2 7 जा 14 और 2 9 जा 18, तो ये हो गया 9 5 जा 45, 9 5 जा 45 रेशियो 7 7 जा 49, 7 7 जा 49, तो ये आपका रेशियो आएगा 3 साल के बाद। और क्वेश्चन में ऑप्शन जो है आपका वो है ऑप्शन सी, दैट इज ऑप्शन सी, दैट इज ऑप्शन सी। ओके, so this is for today's class. I hope the concept is clear to you, and if concept is clear to you, then do like, share and subscribe my channel to get the regular notification